हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश टूल योर्स। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के एक्टिव और पैसिव वॉइस, कैसे हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और पैसिव से फिर एक्टिव में भी बदल सकते हैं। हमारे लेसन का जो आज का टारगेट रहेगा वो मेरे 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और बेटर बनाना, ये दोनों हमारे टारगेट रहेंगे। और आप लेसन कंप्लीट होने के बाद गिवन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से फिर एक्टिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। रवि ईट्स मैंगो, रवि मैंगो खाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, पहला है रवि, दूसरा ईट्स और तीसरा मैंगो। इन तीनों वर्ड्स को अगर हम एनालाइज करें तो रवि कोई पर्सन है जो कोई काम करता है और जो काम किया जाता है वो है ईट, खाने का एक्शन, जिसे हम वर्ब कहते हैं। ईट वर्ब है ना, ईट एट ईटन। और किस चीज़ को वो खाता है, रवि क्या एक्शन करता है, खाने का। और किस चीज़ को खाता है, मैंगो को। मैंगो उसका ऑब्जेक्ट है जिसको वो खाता है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट जिसको हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं। इंग्लिश में हमने कोई भी बात कहनी हो तो एक्शन जो करता है या जिसकी हमने बात करनी है उसका नाम हम शुरू में लिखते हैं। सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में पहला वर्ड वही होना चाहिए, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस सेंटेंस में रवि क्या एक्शन करता है, मैंगो को खाने का। तो रवि सब्जेक्ट हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, रवि की बात कर रहे हैं। और वो क्या एक्शन करता है, ईट, खाने का एक्शन। किस चीज़ को खाता है वो, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, मैंगो, मैंगो को खाता है। तो मैंगो उसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो मतलब बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और वो एक्शन ट्रांसफर हो जाता है ऑब्जेक्ट पर। रवि ईट्स मैंगो, अनिल प्लेज फुटबॉल, राशि कुक्स फूड। इन सेंटेंसेस में सिमिलरिटी क्या है, एक जैसा क्या है देखते हैं। सेंटेंस के शुरू में नाम लिखा रवि और यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में नाम लिखा अनिल और यहाँ पे राशि। ये कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं। रवि ईट्स मैंगो, रवि कौन सा एक्शन करता है, खाने का एक्शन। और यहाँ पे अनिल क्या करता है, खेलने का एक्शन। और राशि खाना बनाने का एक्शन करती है। तो राशि क्या बनाती है, खाना। यहाँ पे अनिल क्या खेलता है, फुटबॉल। और इसमें रवि क्या खाता है, मैंगो। तो जो रवि के सामने कोई चीज़ पड़ी है वो है मैंगो, वो है ऑब्जेक्ट रवि का। रवि जो एक्शन करेगा वो एक्शन मैंगो पे ट्रांसफर हो रहा है, मैंगो खाया जा रहा है। यहाँ पर अनिल खेलने का एक्शन कर रहा है, फुटबॉल को वो खेल रहा है तो एक्शन फुटबॉल पे ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर राशि कुक्स फूड, राशि खाना बनाती है, वो खाना बनाने का एक्शन करती है तो क्या बनता है, खाना। इन सब बातों का मीनिंग क्या है। अगर हम ये एग्जाम्पल लेकर देखें, बर्ड्स फ्लाई, तो इस छोटे से सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारे पास और वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान रखना होगा। आइए वापस आते हैं इन सेंटेंसेस पे। रवि ईट्स मैंगो, अनिल प्लेज फुटबॉल, राशि कुक्स फूड। यहाँ पर ये तीनों वर्ब्स ईट्स, प्लेज और कुक्स इस टाइप के वर्ड है कि ये जो रवि ने एक्शन किया है यहाँ पर वो मैंगो पर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे अनिल जो खेलने का एक्शन कर रहा है वो फुटबॉल पे ट्रांसफर हो रहा है। और राशि कुकिंग का एक्शन कर रही है और वो फूड पे ट्रांसफर हो रहा है, खाना बन रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो एक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं ऑब्जेक्ट तक, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, जो एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ले जाते हैं या एक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं ऑब्जेक्ट तक। हम सिर्फ ऐसे ही सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं जहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव हो, जिसमें एक्शन ट्रांसफर होकर ऑब्जेक्ट तक चले जाता हो। पहला सेंटेंस लेकर देखते हैं, उसे पैसिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। रवि ईट्स मैंगो, रवि मैंगो खाता है। मैंगो इज ईटन बाय रवि। तो ये सेंटेंस हमने कैसे चेंज किया देखते हैं। पहला रूल एक्टिव पैसिव करते हुए, एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में बदलते हुए, सबसे पहला रूल जो है वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना। कैसे, रवि सब्जेक्ट हम इसको यहाँ ले जाएंगे और मैंगो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनको बदल देंगे। तो लिखेंगे मैंगो और रवि ले जाएंगे हम लास्ट में। तो क्या मतलब बना, हम अपना फोकस करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म में दी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम का मतलब हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो अब प्रेजेंट वाले होंगे, प्रेजेंट टाइम के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। तो प्रेजेंट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो है इज, एम, आर। और पास्ट के लिए जो हमारे पास वो है वॉज और वर। और फ्यूचर के लिए हमारे पास विल और शैल भी, शैल भी है हमारा, विल, शैल। तो यहाँ पर एक और वर्ब हमारे पास हैज़, प्रेजेंट के लिए, और हैड पास्ट के लिए। हैज़ और हैव दोनों ही प्रेजेंट के लिए रहते हैं और हैड होता है पास्ट के लिए। तो इन्हीं का यूज़ करके हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अब रवि ईट्स मैंगो, रवि सब्जेक्ट, मैंगो ऑब्जेक्ट। मैंगो को हमने शुरू में लिख लिया, रवि को लास्ट में ले गए, क्योंकि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया। बीच में हमारा वर्ब दिया ईट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहीं से पता लगेगा कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। ईट, एट, ईटन, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ,
प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो है इज, एम और आर, तीन है। तो मैंगो के साथ एम तो लगेगा नहीं, वो तो आई के साथ लगता है। मैंगोज नहीं है बहुत सारे, तो आर भी नहीं लग गया, तो एक ही बचा इज। मैंगो इज, और ये ईट जो वर्ब हमें दिया इसकी हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है ईट की, ईट, एट, ईटन। तो हम ये वाली थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मैंगो इज ईटन। और काम किसके द्वारा किया जा रहा है, रवि द्वारा, बाय रवि। तो यहाँ पे हम एक नया वर्ड बाय भी ऐड करेंगे। मैंगो इज ईटन बाय रवि, रवि ईट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय रवि। आइए अब अनिल वाला सेंटेंस कन्वर्ट करके देखते हैं एक्टिव से पैसिव में। अनिल प्लेज फुटबॉल। तो जो हमने रूल पढ़ा, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, फुटबॉल, और अनिल को ले जाएंगे लास्ट में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, फुटबॉल। और फिर देखेंगे यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है प्लेस। फिर से ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, इज, एम और आर, इन तीनों में से। तो फुटबॉल के साथ एम नहीं लगेगा, सिर्फ आई के साथ लगता है। और ये एक ही फुटबॉल, फुटबॉल नहीं है इसलिए आर भी नहीं लगा, तो इज बचा। फुटबॉल इज प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड। और फुटबॉल खेला जाता है किसके द्वारा, अनिल द्वारा, बाय, बाय अनिल। तो आइए अब राशि कुक्स फूड वाला सेंटेंस सॉल्व करके देखते हैं। राशि कुक्स फूड, फिर से वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, फूड, और राशि को ले जाएंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह। फूड, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय राशि। तो क्या सेंटेंस बना, एक्टिव सेंटेंस था राशि कुक्स फूड, पैसिव हो गया फूड इज कुक्ड बाय राशि। बिल्कुल इजी है, हमने कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा, और वर्ब के हिसाब से चेक किया कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, उनमें से तीनों में से सूटेबल चुना, और वर्ब जो हमें सेंटेंस में दिया था एक्टिव वाले में, जैसे कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक, कुक्ड, कुक्ड लगा दी, और सेंटेंस कन्वर्ट हो गया आसानी से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, शुरू में ले जाओ, और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। जो हमने चुना प्रेजेंट के लिए कौन कौन से थे, इज, एम, आर, इन तीनों में से चुना। पास्ट के लिए कौन से थे, वॉज और वर, और फ्यूचर के लिए विल, शैल। तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कन्वर्ट करके देखते हैं एक्टिव से पैसिव में। शी राइट्स अ लेटर, और लेटर शुरू में चला गया, फर्स्ट फॉर्म है तो इज, और फिर उसी फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म ढूंढ के लगानी है। अ लेटर इज रिटन बाय, शी का बन गया यहाँ पर हर, वो लेटर लिखती है, लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, शी इज राइटिंग, आईएनजी लगा हुआ है, तो जहाँ पे भी आईएनजी लगा होगा वहाँ पे हमें बीइंग लगा देना है बस। ये स्ट्रक्चर बाकी वही है, इज प्रेजेंट टाइम वाला, राइट का, राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे V3 जिसे हमने यहाँ पे लिखा V3, बाय हर, शी था शुरू में तो बाय हर हो जाएगा। शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, शी रोट अ लेटर सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर। तो इन दोनों में से हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। और लेटर अकेला है तो वर नहीं हो सकता, बहुत सारे लेटर हो तो वर होगा, एक ही लेटर तो वॉज, तो वॉज हमने चूज कर लिया। अ लेटर वॉज, राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म बाय हर। शी रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक है, फिर अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस आया। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। शी इज राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट है, और शी वॉज राइटिंग अ लेटर पास्ट है दोनों कंटिन्यूअस का मतलब दोनों में आईएनजी लगा हुआ है। तो जैसे हमने प्रेजेंट वाला कन्वर्ट किया था वैसे करके देखते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज, आईएनजी लगा है तो बीइंग और राइट की थर्ड फॉर्म V3, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, सॉल्व्ड। और फिर आया हमारे पास पास्ट परफेक्ट, शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ, वो एक लेटर लिख चुकी थी, शी हैड रिटन अ लेटर, अ लेटर हैड दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी हैज़ हैव हैड दिया हुआ वहाँ पे हम बीन लगाते हैं, तो हमने ऐड कर दिया अपनी तरफ से। अ लेटर हैड तो हमारे से पहले से था,
बीन हमने ऐड कर दिया और रिटर्न थर्ड फॉर्म में पहले से मिली हुई है इसमें। शी हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। सॉल्व्ड। उसके बाद बारी आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में हमारे पास एक सेंटेंस जो दिया पहला सेंटेंस हमारे पास है शी विल राइट अ लेटर विल और साथ में रिटन बाय हर, राइट, रोट, रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म लगाई हमने। सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है विल के साथ, वो करनी है बीच में बी। शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, वो लेटर लिखेगी, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाएगा। फिर आता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शी विल हैव रिटन अ लेटर। तो इसका पैसिव करके देखते हैं। अ लेटर शुरू में चला गया, अ लेटर विल हैव के साथ हैज आया तो बीन लगाएंगे हम, और थर्ड फॉर्म हमें पहले दी हुई है। शी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। शी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। सॉल्व्ड। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, और उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस चाहे प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों या फ्यूचर के, जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनका भी पैसिव नहीं बनता। अब देखते हैं कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। एग्जाम्पल लिख देखते हैं, ओपन द डोर। ओपन द डोर का मतलब दरवाज़ा खोलो। तो हम यहाँ पे किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या फिर हो सकता है रिक्वेस्ट कर रहे हो, दरवाज़ा तो खोलो, ओपन द डोर। ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं इनको। ओपन द डोर, लेट द डोर, हेल्पिंग वर्ब लगाना खुद, बी ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म। तो जो भी वर्ब होगा उसी की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हमने ध्यान रखना है कि जहां पर हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ सजेशन दे रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम जब पैसिव करेंगे तो लेट से शुरू करेंगे। फिनिश द वर्क, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। क्लीन द रूम, लेट द रूम बी क्लीन्ड। ये ऐसे कैसे याद रखना होगा आपको। अगर सेंटेंस देख के हमें लगता है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर एडवाइस दिया किसी ने किसी को तो हम यू आर एडवाइस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे प्लीज वर्ड का मतलब कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो इसका पैसिव करते हुए हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एक तरफ मैं कह रहा हूँ प्लीज हेल्प मी, और मैं ये भी कह रहा हूँ यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपकी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरी हेल्प करें, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। ऐसा सिंपल बोलने की बजाय मैं कह रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरी हेल्प करें। तो ये भी इसकी पैसिव फॉर्म है। और उसकी पहचान क्या है, प्लीज वर्ड के पीछे रिक्वेस्ट छुपी है। आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, आई रिक्वेस्ट यू, यू आर रिक्वेस्टेड, ये वहां से बना है। देखें कैसे, प्लीज कंप्लीट द फॉर्म। प्लीज क्या किसी को कह रहे हैं तो दूसरे शब्दों में उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कह रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द फॉर्म। या फिर लेट वाला तरीका तो हमारे पास आई है, कंप्लीट द फॉर्म, लेट द फॉर्म बी कंप्लीटेड। तो हम कहेंगे लेट द फॉर्म बी कंप्लीटेड। फिर एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन और साथ में बी लगा बस। तो यहाँ से पता लगता है कि पैसिव में कन्वर्ट हो गया। लेट से हम ऐसे सेंटेंस को शुरू करते हैं जब किसी को एडवाइस दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो। नेवर टेल अ लाई, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ठीक है। इनको हम यू आर एडवाइज्ड से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे, नेवर टेल अ लाई, यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टेल अ लाई। सिंपल। अगर सेंटेंस पहले ही लेट से शुरू हो रहा है तो हम क्या करते हैं, लेट हिम डू इट, लेट इट बी डन बाय हिम, लेट हिम डू इट, लेट इट बी डन बाय हिम। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग शुरू में आ गया, बी हेल्पिंग वर्ब, सिंग का संग थर्ड फॉर्म, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। अब बारी आती है इंग्लिश के कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की जिनका पैसिव थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ गुड टू हैव द पुअर, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इन सेंटेंसेस का अगर हमने पैसिव करना हो तो थोड़ा डिफरेंट सी अप्रोच है इसमें, कुछ रूल्स में चेंजेस में। देखते हैं कैसे। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी आर्बिट्रेरी है, हर जगह रूल फिट नहीं होते। तो ये सेंटेंसेस खास किस्म के सेंटेंसेस है जिनको खास तरीके से ही एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है।
इट इज़ टाइम टू टेक टी, ये चाय पीने का टाइम है। इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ये टाइम है जब चाय पी जाती है। चाय, इट इज़ टाइम टू टेक टी, ये हमारा टाइम है कि हम चाय पिएं, ये टाइम है कि चाय हमारे द्वारा पी जाए, ये पैसिव है। इट इज़ गुड टू हेल्प द पुअर, इट इज़ गुड फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड ये थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बी टेकन थर्ड फॉर्म। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ये वंस वैसे ऐसे होना चाहिए, वंस ड्यूटी, वंस नहीं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो वंस ड्यूटी शुरू में ले जाएंगे, वंस ड्यूटी मस्ट बी और डू की थर्ड फॉर्म डन, और ये वन लास्ट में चला गया बाय वन। लेकिन फ्रेंड्स इसमें इसकी बाय वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वंस ड्यूटी की बजाय सिंपली ड्यूटी भी हम लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे कैसे याद रखना है, हमने पेपर के लिए बिल्कुल रेडी करना है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ड्यूटी मस्ट बी डन, ऐसे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि मैंने लिखकर बता दिया कि चेंज कैसे किया हमने। क्विनीन टेस्ट बिटर, क्विनीन बिटर टेस्ट करती है, कड़वा टेस्ट करती है। क्विनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, क्विनीन कड़वी होती है जब उसे टेस्ट किया जाए। क्विनीन बिटर टेस्ट करती है, या फिर क्विनीन को जब टेस्ट किया जाए तो वो बिटर होती है। क्विनीन टेस्ट बिटर, क्विनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, ये भी ऐसे कैसे याद रखने की कोशिश करनी है हमने। पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय पीपल कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। दे फाउंड हिम अनकॉन्शियस, दे फाउंड इतने सेंटेंस का ही पैसिव बना है एक्चुअली। दे फाउंड हिम, ही ये सेकंड फॉर्म, इसकी वजह से क्या बन गया हेल्पिंग वर्ब वॉज, और फाउंड थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। दे फाउंड हिम, ही वॉज फाउंड क्या अनकॉन्शियस, बाय देम लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ही वॉज फाउंड, किसी ना किसी ने उसे देखा कि वो बेहोश पड़ा है। ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस, तो बाय देम उन्होंने किसने देखा ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस किसी ने देखा ये हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर क्या कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बेहोश पड़ा हुआ मिला, ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस। अब किसको मिला, कहाँ मिला, ये कहने की जरूरत नहीं है। आई नो द डॉक्टर इज नोन टू मी, यहाँ बाय की बजाय टू लगाएंगे हम, ये याद रखना आपने। समबडी हैज स्टोलन माई पेन हैज़ बिन स्टोलन बाय समबडी कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय समबडी अगर नहीं भी कहें तभी किसी समबडी ने चुराया होगा, तो ये लिखने की हम ज़रूरत नहीं यहाँ पे समझते। माई पेन हैज़ बिन स्टोलन से ही सारा क्लियर हो जाता है। समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, किसने मेरा पेन चुरा लिया। समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन हैज़ बिन स्टोलन, सिंपली माई पेन शुरू में चला गया, सब्जेक्ट बन गया, और हैज़ के साथ आपको मैंने बताया था हैज़ आया तो बीन लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, वैसे का वैसे आ गया। तो गाइस ये थे आपके एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस के कन्वर्शन की एक्सरसाइज। इन्हें पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और खासतौर पे इन स्पेशल सेंटेंसेस को पेपर में इनमें से बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जिनको आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में इनको अच्छे से सॉल्व करके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।